चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। सीआरपीएफ में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, 10वीं पास करें आवेदन। दरअसल आपको बता दूं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। आपको बता दूं, इसके लिए सीआरपीएफ ने ग्रुप सी में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पदों पर वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करने का मन बना रहे हैं वे सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट rect.crpf.gov.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू हो रही है। उम्मीदवार जो भी सीआरपीएफ भर्ती 2024 के लिए आवेदन कर रहे हैं वे 15 फरवरी दोपहर 12 बजे तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 जनवरी को सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगी। यह भर्ती स्पोर्ट कोटे के तहत की जा रही है। इसमें कुल 169 पदों पर बहाली की जाने वाली है। उम्मीदवार जो अनारक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस वर्ग से संबंध रखने वाले पुरुषों को आवेदन शुल्क के तौर पर 100 रुपया भुगतान करना होगा। वहीं महिलाओं और एससी और एसटी कैटेगरी वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है। आपको बता दूं, सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के तहत कुल 169 पदों पर बहाली की जानी है। यह भर्ती स्पोर्ट कोटे के अंतर्गत की जा रही है। वहीं अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास होना अनिवार्य है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें, उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं उनकी आयु सीमा 15 फरवरी 2024 को 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना 15 मार्च तक छोड़ दे मालदीव। चीन से लौटते ही मुइज़्ज़ू ने दिखाया रंग, भारत विरोध में फिर उतरे। दरअसल आपको बता दूं, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने चीन से वापस आने के बाद ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मालदीव वापस लौटते ही उन्होंने एक बार फिर भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने को कहा है। हालांकि इस बार मामला काफी सीरियस हो गया है, क्योंकि मुइज़्ज़ू की ओर से अब इसे लेकर एक समय सीमा दे दी गई है। मालदीव ने कहा है कि भारत के सैन्य कर्मियों को 15 मार्च तक देश छोड़ देना चाहिए। शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद से ही मुइज़्ज़ू के तेवर बदले बदले से लग रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मालदीव राष्ट्रपति कार्यालय में सार्वजनिक नीति सचिव अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम ने कहा, भारतीय सैन्य कर्मी मालदीव में नहीं रह सकते हैं। यह राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू और इस प्रशासन की नीति है। आपको बता दूं, रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में मालदीव में 88 भारतीय सैन्य कर्मी हैं। लगभग 2 महीने पहले भी राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने भारत सैनिकों की वापसी की बात कही थी। वहीं आपको बता दूं, मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत विरोध के लिए जाने जाते हैं और इंडिया आउट प्रचार के जरिए वह सत्ता में आए हैं। ईडी ने एक साथ 30 लोगों को भेजा समन, 17 जनवरी से शुरू होगी पूछताछ। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में अवैध खनन केस में ईडी की जांच जारी है। इस मामले में अब ईडी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। आपको बता दूं कि जांच की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए ईडी ने एक साथ 30 लोगों को समन जारी किया है। आपको बता दूं, 17 जनवरी से यह पूछताछ शुरू होगी। मालूम हो कि 3 जनवरी को रांची, साहिबगंज और अन्य जगहों पर ईडी ने छापा मारा था। आपको बता दें कि इस छापेमारी में साहिबगंज में कन्हैया खोदनिया नाम के शख्स के ठिकाने से कई दस्तावेज ईडी के हाथ लगे थे। आपको बता दें कि साथ ही 30 बैंक खाते भी मिले थे। इससे ईडी को शक है कि अवैध खनन के पैसे को विभिन्न खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता था। अब ईडी इसका जवाब खुद बैंक खाता धारकों से पूछना चाहती है, इसलिए एक साथ 30 लोगों को समन कर दिया गया है। एक बड़ी खबर है, मालदीव की राजधानी का मेयर चुनाव हार गई है। मुइज़्ज़ू की पार्टी इंडिया समर्थक कैंडिडेट की जीत हुई है। आपको बता दो, मेयर पद के लिए हुए इलेक्शन में 41 पक्षों की गिनती के बाद विपक्षी पार्टी एमडीपी के नेता एडम अजीम ने 5303 वोटों के साथ भारी बढ़त हासिल कर ली है, जबकि मुइज़्ज़ू की पीपुल्स नेशनल कांग्रेस पीएनसी की नेता एसत अजीमा शकूर को महज 3301 वोट मिले हैं। तो वही आपको बता दें कि भारत और मालदीव में इन दिनों तानातानी चल रही है। इसी बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू को बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारत समर्थक विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी ने राजधानी माले के मेयर चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। तो वहीं एमडी उम्मीदवार एडम अजीमा के मामले में नया मेयर चुना गया है। यह पद अभी तक मुइज़्ज़ू के पास था, लेकिन मुइज़्ज़ू के पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस पद से इस्तीफा दिया था। मकर संक्रांति पर पीएम मोदी ने गायों को चारा खिलाया। पोंगल समारोह में अपनी 16 बच्ची को उपहार में दी।